नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा, आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे करौली से मिल रही खबर के साथ, जहां पर रक्षाबंधन के अवसर पर सुबह से ही ये काटा वो मारा का शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है। युवा, बच्चे और जवान अपनी छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते नजर आए। भाई बहनों के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन के अवसर पर जिले में पतंगबाजी की परंपरा रही है। इस अवसर पर बाजारों में पतंग की दुकान पर पतंगबाजों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। रक्षाबंधन के दिन सोमवार को सुबह से ही लेकर देर शाम तक बच्चे, पुरुष और महिलाएं घरों की छतों पर पतंग उड़ाते नजर आते हैं। इस दौरान पतंगबाजी के मैच भी हुए। वहीं कार्टून पात्रों के चेहरों को भी पतंगों में छापा गया है, जिसकी जमकर बिक्री भी हो रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली पतंगों की बाजार में अधिक मांग है। तो भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को महिलाओं ने राखियां बांधी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन पवित्र प्रेम का पर्व है। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल कोलकाता की घटना को लेकर भी टिप्पणी करते नजर आए और उन्होंने कहा कि कोलकाता की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर हैं और वह यहाँ आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो रक्षाबंधन का पर्व है, आज उन्होंने भी अपनी कलाई पर अपनी बहन से जो रक्षा का सूत्र है वो बंधवाया है। केंद्रीय मंत्री हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, आज बड़ा पावन दिन है रक्षाबंधन का, आपने भी रक्षा सूत्र बंधाया है, क्या रक्षा का वादा आप कर रहे हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो पवित्रतम एक त्यौहार गिना जाता है। बहनें आती है, भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांध देती है और भाई मन ही मन बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। ये दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं उनकी संस्कृति को भी आप देखेंगे तो इतनी सुंदर ये भाई बहन के रिश्ते की जो ये परंपरा है, ऐसी परंपरा हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। आज मैं इस पवित्र अवसर पर सीमा पर भी जा रहा हूँ। जो बीएसएफ के जवान हैं वो अपने घर नहीं जा सकते, वो सुरक्षा में, रक्षा में, हमारी रक्षा में लगे हुए। तो महिला मोर्चे के हमारे जो कार्यकर्ता बहनें होंगी वो हमारे साथ जाएगी। 365 के आगे एक बीएसएफ की पोस्ट है वहाँ, और जो भाई अपने घर नहीं जा सके उनको हम यहाँ उनके रक्षा सूत्र बांधेंगे। एक ऐसा कार्यक्रम, और वहाँ कुछ लड़कियाँ भी, महिलाएं भी बीएसएफ में काम कर रही है, वो भी अपने घर नहीं जा सकी। कोई केरला की है, कोई तमिलनाडु की है, कोई बंगाल की है, कोई झारखंड की है। उनके जो वो रक्षा सूत्र बांधेंगे, वो हमारे रक्षा सूत्र बांधेंगे, उनसे हम राखी बंधवाएंगे भी। तो ये पारस्परिक संबंध अच्छा बना रहे, भाई बहन का रिश्ता मजबूत हो, इसको हम सीमा पर भी आज मनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने भाई बहन के रिश्ते की बात कही है, पर देश में जिस तरह के हालात हैं, बहनों के साथ जिस तरह से दरिंदगी की जा रही है, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान, तो उसको लेकर अब जो है सरकार क्या करने वाली है? देखिए, अभी इन दिनों जो सबसे बड़ी घटना हुई है बंगाल की, उसको लेकर के पूरे देश में डॉक्टर, महिला संगठन सब उद्वेलित हैं और सब आंदोलन भी कर रहे हैं। ज्ञापन दिए जा रहे हैं, सरकार भी संवेदनशीलता के साथ उनके ज्ञापन ले रही है। हम जो बंगाल में घटा, जो कुछ भी घटा, बहुत शर्मसार करने वाली घटना थी। हम उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। चिकित्सकों का गतिरोध रोकने के लिए भी उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, बराबर सरकार जो है बात कर रही है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री, जिनका साफ कहना है कि बंगाल में जिस तरह की घटना हुई है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है वो देश को शर्मसार करने वाली है। सभी लोगों को महिलाओं के सम्मान के लिए आगे आना चाहिए और केंद्र सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और अब खबर अजमेर से है, जहां पर विधायक अनीता भदेल ने रक्षाबंधन का त्योहार अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मनाया और अपने भाई स्वरूप कार्यकर्ताओं को रक्षक सूत्र बांधकर उनसे
रक्षा का संकल्प भी लिया। विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर काम और खुशी के मौके पर कार्यक्रम आयोजित करती है और एक परिवार की तरह काम करती है। ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार भी सभी ने एक साथ मनाया और इस मौके पर सभी को संदेश दिया गया कि बीजेपी एक पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार है। का त्योहार भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं यह एक परिवार है और परिवार में जब दुख हम बांटते हैं तो सुख भी बांटने चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार को की अवधारणा को मानते हुए आज परिवार के बीच में रक्षाबंधन का यह त्यौहार मनाया गया है। और उस रक्षाबंधन के त्यौहार में सभी ने मुझे ये वचन दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें वो अधिक से अधिक सदस्य बनाएंगे, भाजपा के परिवार को और मजबूत बनाएंगे और इस समृद्धशाली परिवार में अपनी जो अच्छी परंपराएं, जो मूल्य हैं, उनको वैचारिक अधिष्ठान है, वहाँ तक लोगों को लेकर के जाएंगे। आज ये संकल्प हमने लिया है। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं बल्कि सावन का 5वां और आखिरी सोमवार भी है। इस अवसर पर सिरोही मुख्यालय पर स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित पिसवानिया महादेव मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में सभी भक्तों ने झरने से 11,000 घड़ों से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। आपको बता दें कि पिसवानिया महादेव मंदिर में आज शहर की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान किया गया। इसमें भारी संख्या में शिवालयों में श्रद्धालु उमड़ पड़े। इसके अलावा सिरोही में शिवालय में कई विशेष कार्यक्रम और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आखिरी दिन पर पिसवानिया महादेव के सभी भक्तों ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए ये 1008 घड़ों का अभिषेक करने का निर्णय लिया है ताकि हमारे राजस्थान, हमारे शहर, हमारे पूरे देश में समृद्धि, बारिश और सभी का बहुत अच्छा बना रहे। महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के चलते सभी महादेव पिसवानिया महादेव के भक्तों ने 1008 घड़ों से पिसवानिया महादेव का अभिषेक करने का निर्णय लिया है। तो आज सावन का 5वां और आखिरी सोमवार है। इस अवसर पर जलाभिषेक के लिए शिवालयों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। सिरोही में शिवालय में कई विशेष कार्यक्रम और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज भगवान शिव पार्वती की जीवन लीला पर झांकियां निकाली गई। ये यात्रा शहर में मुख्य चौराहों से निकलकर शिव मंदिर पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान शिव के भजनों पर झूमते नजर आए। तो सावन का आज आखिरी दिन है और सोमवार भी है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ लगी है। सुबह से ही शिवालयों में भक्त पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। कोटा के अलग अलग मंदिरों में अलग अलग विशेष आयोजन हो रहे हैं। कोटा के नीलकंठ महादेव मंदिर में भी दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। आराधना का खास महीना सावन आज खत्म हो रहा है। इस बार का सावन की शुरुआत सोमवार के साथ हुई थी, तो सावन का समापन भी सोमवार के साथ ही हो रहा है। और जब सावन का आखिरी सोमवार है तो आज के दिन तमाम शिवालयों में विशेष और भव्य आयोजन हो रहे हैं। सुबह से ही देख सकते हैं आप कि तमाम शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक चल रहा है। भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा की जा रही है और भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार जो है वो तमाम शिवालयों में किया जा रहा है। कोटा का ये नीलकंठ महादेव मंदिर है जिसकी मान्यता अपने आप में खास है, जिसकी जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। और सुबह से ही भक्तों की भीड़ कोटा के नीलकंठ महादेव मंदिर में भी लगी है। देख सकते हैं आप कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ को दूध, जल, बिलपत्र, तमाम वो चीज़ें जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं वो यहाँ पर अर्पित की जा रही है। तो इस मंदिर की महिमा खास और आज का दिन खास और सावन का सोमवार निश्चित तौर पर इससे बड़ा शिव भक्तों के लिए दिन नहीं हो सकता। कितनी मान्यता है यहाँ? देखिए, ये मंदिर जो है 500 वर्ष पुराना है। स्वयंभू नीलकंठ महादेव हैं और मान्यता तो इतनी है कि सिर्फ हाड़ौती नहीं, पूरे राजस्थान भर से भक्तों का जमावड़ा पूरे साल लगा रहता है और सावन विशेष करके। और इस बार का सावन विशेष इसलिए भी है कि शुरुआत भी सावन से है
और समाप्ति भी सावन से हो रही है और पूर्णिमा और राखी भी आज सोमवार के दिन ही है। तो भक्तों का आप जमावड़ा देख ही सकते हैं, सब तरफ एक ही जयकारे हैं, हर हर महादेव। बिल्कुल हर हर महादेव। और निश्चित तौर पर कुछ भगवान भोलेनाथ का मंत्र आप हमें सुनाएं। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो आज सावन का समापन हो रहा है, किस तरह के आयोजन दिन भर होने वाले हैं? दिन भर यहाँ पे भगवान के अभिषेक चलेंगे, दूध दही घी शहद पंचामृत से अभिषेक होगा और शाम को बहुत सुंदर झांकी बनाई जाएगी भगवान की, अद्भुत श्रृंगार के दर्शन होंगे और जजमानों का दर्शनार्थियों का यहाँ पे तांता लगा रहेगा रात को 12 बजे तक। तो बिल्कुल आज भक्तों का तांता लगा रहेगा और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें खास हैं क्योंकि ये स्वयंभू शिवलिंग है जो कि करीब करीब 500 वर्ष पुराना है। नीलकंठ महादेव मंदिर की कोटा में महिमा अपरंपार है। तो न्यूज़ 18 के साथ आपने कोटा के नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन किए और ये मौका खास क्योंकि आज सावन का समापन हो रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और अब खबर धौलपुर से है। रक्षाबंधन के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील फैसले से धौलपुर जिले के शहीदों के घरों में त्योहार की खुशियां तब दोगुनी हो गई जब जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी प्रशासनिक अमले के साथ शहीदों के घर रक्षाबंधन के त्योहार की बधाई देने पहुंचे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार धौलपुर जिले में 5 शहीद परिवारों को सम्मानित कर रक्षाबंधन की बधाई दी गई। जिला कलेक्टर वीरांगना उर्मिला देवी पत्नी शहीद कमोद सिंह, रेखा तोमर पत्नी शहीद रणजीत सिंह और रंजना देवी पत्नी शहीद भागीरथ सिंह को 2100 रुपए नकद, मिठाई की टोकरी, श्रीफल, शॉल और मुख्यमंत्री का संदेश देने वीरांगनाओं के घर पहुंचे और उन्हें त्योहार की बधाई दी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर अजमेर से, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जनाना रोड पर स्थित इच्छापूर्ण अर्धनारीश्वर मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दान पात्र को तोड़कर चोरी करने के साथ ही अंदर की गैस सिलेंडर, म्यूजिक सिस्टम सहित हजारों का कीमती सामान चुरा कर फरार हो गए। इस मामले में मंदिर समिति के संस्थापक ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रात को 9 बजे तक तो मैं यहाँ पे सेवा वगैरह किया था, भजन वगैरह चलाए थे मैंने और सेवा में लगा हुआ था। 9 बजे के बाद मैंने ये लाइटें वाइटें जलाई थी, बाहर की झालर वगैरह, और उसके बाद मैं अपने बच्चों के पास चला गया था। जय हनुमान कॉलोनी में मेरा निवास है और बच्चों के पास चला गया था। सवेरे करीब 9 बजे मैं आया तो मैंने बाहर से ही मतलब जो है देखा। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात माउंट आबू की। राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाले माउंट आबू में नगर पालिका की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। पालिका की लापरवाही के कारण हिल स्टेशन माउंट आबू की छवि धूमिल हो रही है। आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में लगातार गंदगी होने से लोग परेशान हैं और अब तो गंदगी ज्यादा होने के कारण भालुओं का मूवमेंट भी ज्यादा हो गया है और आए दिन लोगों पर भालू के अटैक के मामले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब खबर मूर्तिकारों से ठीक की वारदात की। डूंगरपुर जिले से खबर है, जहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र में रोडवेज डिपो के पास 2 मूर्तिकारों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिसकर्मी बताकर बदमाशों ने उनकी तलाशी ली और 65,000 रुपए की ठगी कर रफू चक्कर हो गए। पैसे लिफाफे में लेकर डालने का झांसा देकर ठगी की गई। बाद में लिफाफे में पैसों की जगह कागज निकले। मामले में पीड़ित की ओर से कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि कार्ड दिखाया और वो नकली कार्ड हो चाहे असली हो, उसने कार्ड दिखाया पुलिस वाला। मैंने कहा फिर वो ये सरकारी कोई आदमी होगा, पूछताछ कर रहा हो। और बगल में उसके एक बुढ़ा था और उसको भी मतलब पूछ रहा था कि तू चोर है कि ऐसा तैसा ऐसा। अगली खबर बांसवाड़ा से है, जहां सांबापाड़ा गांव के सुभाष नगर में कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिलीप ने अपने पिता से 5,000 रुपयों की मांग की थी, लेकिन पिता ने पैसे देने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर उसने पिता के सिर पर लाठी से हमला कर दिया। पिता की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी अपने कुनबे के विस्तार में जुट गई है। नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने प्रदेश भाजपा के परिवार में 1 करोड़ सदस्य बनाने का ऐलान किया। पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर 20 अगस्त को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला करेगी, जिसमें प्रदेश के नए प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी शामिल होंगे। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर अपने परिवार को और बड़ा बनाने के मकसद से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामने पुराने रिकॉर्ड से आगे निकलने की चुनौती है। पिछली बार बीजेपी ने 1 करोड़ तक अपनी सदस्यता का आंकड़ा पहुंचा दिया था। इस बार प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दोनों ही नए, पर टीम पुरानी, जिसके पास पार्टी संगठन में काम करने का लंबा तजुर्बा है। 20 अगस्त को जयपुर में मेंबरशिप कैंपेन की लॉन्चिंग होगी। दिन भर कार्यशाला चलेगी। पार्टी के नेताओं को सदस्यता अभियान की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को डबल इंजन की सरकार और पीएम मोदी के साथ सीएम भजनलाल की जनता के बीच लोकप्रियता से रिकॉर्ड तोड़ सदस्य बनने की उम्मीद है। प्रत्येक व्यक्ति को हम इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम बूथ वाइज व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक बूथ से कम 200 सदस्य हर बूथ से हम बनाने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार से जो हमारे 51,000 समथिंग बूथ है राजस्थान में, तो 1 करोड़ से अधिक हम सदस्य बनाएंगे। बीजेपी अभियान के दौरान प्रदेश के हर बूथ तक पहुंचेगी। हर बूथ पर 200 से ज्यादा लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का पार्टी ने लक्ष्य लिया है। नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने पर बीजेपी का खास फोकस होगा। इसीलिए युवाओं के बीच अभियान की गूंज इस बार कुछ ज्यादा ही सुनाई पड़ेगी। SC, ST और OBC मतदाताओं को पार्टी से और करीब लाने पर भी अभियान के दौरान पूरा जोर रहेगा। जिन लोकसभा सीटों पर पार्टी चुनाव हारी, वहां पर अभियान को मजबूती के साथ चलाने की रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वहां के नेताओं को पूरी ताकत के साथ अभियान से जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है। इसीलिए पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर साधारण कार्यकर्ता तक की भागीदारी इस कैंपेन में सुनिश्चित कर रही है। राजस्थान में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को अभियान का संयोजक बनाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को सदस्य बनना है। यानी हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी सदस्य बनना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उनको भी सदस्य बनना है और सभी को सदस्य बनना है। तो ये नए सिरे से शुरू होता है, तो हम पिछली बार से अधिक सदस्य बनेंगे। बीजेपी खुद को कार्डर बेस्ड मास पार्टी मानती है और कहने को कार्यकर्ता उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। विरोधी दलों पर हमेशा भारी पड़ने के प्रयास में उसके सदस्यता अभियान की गूंज हर तरफ सुनाई पड़ती रही है। पर इस बार केंद्र में उम्मीद से कम बहुमत मिलने की टीस भी उससे कम परेशान नहीं कर रही। बीजेपी ने इस बार 20 लाख नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अभियान को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि सूबे की 8 करोड़ आबादी में से हर 8वां शख्स पार्टी का सदस्य बन जाए। इसके लिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर दस्तक देने वाले हैं और आम जनता से पार्टी से जुड़ने की अपील करने वाले हैं। और साथ ही जनता को यह एहसास भी कराने की कोशिश होगी कि सियासत में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। और फिर इसी बढ़े हुए हौसले के साथ बीजेपी विधानसभा के उपचुनाव में भी जाना जरूर पसंद करेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। अगली खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आमेर महल के पीछे नाहरगढ़ अभ्यारण्य में मौजूद सागर तालाब बारिश के बाद लबालब हो गया। तालाब पर इन दिनों चादर चलने लगी है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस बार बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी जयपुर में अच्छी बारिश होने से प्राचीन जल स्रोतों में भी पानी की आवक हुई है। जयपुर के आसपास के इलाकों में स्थित जल स्रोतों में भी पानी लबालब भर गया है। आमेर की सागर झील में करीब 13 साल बाद पानी भरा नजर आया। आमेर के मावठा सरोवर में भी पानी की अच्छी आवक हुई है। राजधानी जयपुर में अच्छी बरसात के बाद में सागर के ऊपर बरसों बाद चादर चल गई है। और इस चादर का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये खूबसूरत झरना जयपुर में आमेर की पहाड़ियों से बरसे पानी का है, जहाँ पर सागर जो तालाब है उसके लबालब हो जाने के बाद में पानी की चादर चल रही है। और इस दिलकश नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर
सागर झील में पानी भरने से काफी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक भी देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तालाब पर इन दिनों चादर चलने लगी है। बहुत अच्छी बरसात के बाद कभी कभार सालों में ही ऐसा नजारा देखने को मिलता है। सागर के भरने के बाद में आप देख सकते हैं कि पानी ऊपर तक आ चुका है और यहाँ पर सागर का तालाब जो है ऊपर आने के बाद में जब पानी यहाँ तक आ जाता है। उत्साही पिकनिक मनाने वाले लोगों को रोकने के लिए वन विभाग ने सागर तालाब पर सुरक्षा बढ़ा दी है। सागर तालाब के भरने के साथ ही इसमें तैरते मगरमच्छ अब साफ नजर आने लगे हैं। राजधानी जयपुर में आमेर महल में मौजूद है। पानी की अच्छी आवक होने से पर्यटन की अच्छी उम्मीदें हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वन्य जीवों को आने वाले कई सालों तक यहाँ जो नारगढ़ अभ्यारण्य के अंदर बसते हैं उनको पानी मुहैया हो पाएगा। वन विभाग तमाम इंतजाम कर पाएगा और सुरक्षा के खास इंतजाम इन इलाकों में करेगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जयपुर में दिन दहाड़े 6 साल की बच्ची किडनैप हो गई, जो सड़क किनारे सो रहे पिता के साथ बैठी थी। इस दौरान एक महिला और उसके 2 साथी बच्ची को बहला फुसलाकर साथ ले गए। पीड़ित ने इसे लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है। राजधानी जयपुर के परकोटे में भीड़ भाड़ वाले चांदपोल बाजार से 6 साल की मासूम बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। चांदपोल गेट से 15 अगस्त को 6 साल की लक्ष्मी को अगवा कर ले जाने वाली एक महिला और उसके 2 साथी व्यक्तियों की तलाश में 3 दिन से संजय सर्कल थाना और स्पेशल 12 टीमें जुटी हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार महिला और उसके 2 साथी छोटी चौपड़ से बस में बैठकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद तीनों संदिग्ध अपहरणकर्ताओं और अपहृत बच्ची का सुराग तक नहीं लग पाया है। आपको बता दें कि 6 साल की लक्ष्मी का पिता पूरण सिंह यूपी में आगरा के रहने वाले हैं और जयपुर में परिवार के साथ करनी विहार थाना इलाके में धावास में रहता है और मजदूरी कर पेट पालता है। 14 अगस्त की शाम को पूरण सिंह अपनी 6 साल की बेटी लक्ष्मी को लेकर घर से रवाना हुआ था और बेटी को लेकर सिंधी कैंप बस स्टेशन पर सो रहा था। अगले दिन 15 अगस्त को सुबह उठकर बेटी को लेकर संजय सर्किल चांदपोल पहुंचा, जहां से उसका अपहरण हो गया। पुलिस ने तुरंत बच्ची की तलाश में अलग अलग टीमें बनाकर भेजी। वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर बच्ची की किडनैपिंग का पता चला। फुटेज में चांदपोल गेट से छोटी चौपड़ की तरफ एक महिला और 2 आदमी मिलकर बच्ची का हाथ पकड़कर साथ ले जाते दिखाई दिए। किडनैप करने वाली महिला की उम्र करीब 45 साल और दोनों आदमियों की उम्र 40 से 45 साल के बीच है। तीनों बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस टीमें बच्ची की तलाश में जुट गई हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो रक्षाबंधन का पर्व भीलवाड़ा में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके चलते आज रेसिडेंट डॉक्टर्स, बहनें और आईएमए का डेलीगेशन सांसद दामोदर अग्रवाल के घर पहुंचा और राखी बांधकर रक्षा करने का वचन लिया। कोलकाता में घटना को लेकर डॉक्टर बहनों ने सांसद अग्रवाल से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग रखी। वहीं सांसद ने भी उन्हें मांगों को लेकर आश्वासन प्रदान किया। कोलकाता में घटना के बाद डॉक्टर लगातार हड़ताल पर हैं और आज रेजिडेंट डॉक्टर्स का एक डेलीगेशन और अन्य डॉक्टर्स सांसद दामोदर अग्रवाल के घर पहुंचे हैं। देखिए, रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, राखी का त्योहार सांसद दामोदर अग्रवाल के साथ मना रहे हैं। बात करते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं ये। देखिए, डॉक्टर्स यहाँ सुबह पहुंच चुके थे, अभी राखी बांध रहे हैं। कहीं ना कहीं जो रक्षा का वचन है वो सांसद महोदय से ले रहे हैं। बात करते हैं इनसे, क्या कैसे यहाँ पे पहुंचे हैं और क्यों राखी बांध रहे हैं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन। यहाँ आने का हमारा मकसद यही है, जो कोलकाता में हमारी महिला रेसिडेंट के साथ जो दुर्घटना घटित हुई है, जो उसके साथ मर्डर और रेप का केस हुआ है, वो हम चाहते हैं कि डॉक्टर तो क्या, लेकिन और कोई भी नॉन मेडिको या किसी भी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम डॉक्टर के लिए तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। हमारा कहना है कि हमें सुरक्षा के लिए कोई ऐसा एक्ट प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। और भीलवाड़ा में
भी लोकल स्तर पे हमें जितना हो सके उतना सेफ्टी के लिए प्रबंध किया जाए। और ये अगर बात है तो वो अगर आगे प्रधानमंत्री तक या फिर अगर पहुंच जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये कहीं ना कहीं अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। राखी बांधिए। सांसद दामोदर अग्रवाल भी हमारे साथ बात करते हैं। बहनों को बहुत उम्मीद है, रक्षा का वचन मांगने आई है, बात पहुंचाने आई है पीएम साहब तक, आपके मार्फत से। सर्वप्रथम पवित्र रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अभी रक्षा सूत्र बांधते समय जो मुझसे अपेक्षाएं की, मैं इन अपेक्षाओं को, इनकी इन आवश्यकताओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम अवश्य करूंगा। निश्चय ही रेजिडेंट डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।